आज मेरे घर बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू। और ये मैंने पहली बार चिकन आलू अपने घर में बनाया है, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, गोश्त आलू भी नहीं पकता, तो इसीलिए चिकन आलू भी नहीं पकता। मगर मेरे बच्चों ने तो इतने शौक़ से खाया और इतना मज़ेदार लगा और कहा कि मम्मा दोबारा भी इसी तरह का सालन बनाना, बहुत ही मज़ेदार सा बना है ये सालन। और यकीन करें ये वाकई बहुत मज़ेदार सा बना था। मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। तो अगर आप लोगों को भी ये चिकन आलू की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। ऑयल मैंने ये रख दिया था, इसके अंदर मैंने चिकन फ्राई की थी, तो वही ऑयल में इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन के सालन के लिए। और इसके अंदर कुछ मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। हल्का सा इसको कड़कड़ाऊँगी और जब ये इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद में 3 अदद प्याज डाल दूँगी। तो मैंने 3 अदद प्याज ले ली है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और इसको ना मैं प्यारा सा जो सुनहरा कलर होता है ना, इस तरह की कर लूँगी प्याज को, जिस तरह हम फ्राई करके निकालते हैं बिरयानी या कौरमे के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह मैं इसको गोल्डन कर लूँगी। तो देखें इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मेरे पास है ये पिसी हुई चॉप की हुई 13 से 14 हरी मिर्चें हैं और 10 से 15 लहसुन के जवे हैं। 1.5 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इनको मैंने चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद मैंने ये प्याज के साथ शामिल कर दिया है। जब प्याज लाइट गोल्डन प्यारे से गोल्डन कलर की हो गई तो मैंने इसको प्याज के साथ शामिल कर दिया है और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। तो देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से भुन गया है मसाला। और जो चॉपर में लगा हुआ था लहसुन अदरक हरी मिर्ची, उसमें ज़रा सा मैंने पानी डाल के ना तो हिला के इसके अंदर ही डाल दिया, ताकि हमारा कोई भी मसाला ज़ाया ना जाए। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर डालूँगी मैं तकरीबन चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर। और 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूँगी। ये मैंने धनिया भी डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और 1 ही चाय का चम्मच में इसके अंदर डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और इसको अच्छे से मैं मसाले के साथ ही भून लूँगी। और देखें मसाला हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन गया है। और ये मेरे पास 3 पाव की जितनी चिकन है, इसको मैंने धो के रख लिया था एक स्टीनर में। और ये 3 पाव चिकन मैं इस मसाले में शामिल कर दूंगी। और यकीन करें ये अलग से जो प्याज तैरती हुई नज़र आ रही होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत अच्छी मसाले वाली ग्रेवी बनी थी। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद में 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूंगी और उसके बाद चेक करते हैं। तो देखें माशाल्लाह हमारे चिकन का सालन देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है और ये बहुत अच्छे से भुन गया है, यकीन करें। और इसमें ना बिल्कुल भी प्याज आपको अलग अलग से लुढ़कती हुई नहीं नज़र आएगी। ये इतना मज़ेदार बनेगा। मसाले के साथ चिकन बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब ये मैंने आधा पाव के करीब इसमें दही डाल दिया है। और दही डालने के बाद इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी एक बार फिर से। और ये देखें दही मैंने आधा पाव डाला है इसके अंदर और टमाटर बिल्कुल नहीं डाले। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। दही डालने के बाद मैं फिर इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा मसाला और मज़ीद भुन जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से भुन गई है। और मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला था, तो मैं 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर नमक डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यकीन करें ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। और अब इसके अंदर मैं 2 अदद आलू डालूँगी। आलू को मैंने ज़्यादा मोटा मोटा नहीं कट किया है, ये आलू मैंने डाल दिए हैं। और आलू डाल के बस इतना पकाऊंगी कि ये आलू ना बहुत अच्छे से गल जाएं। और तकरीबन मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी। तो देखें चिकन और आलू मसाले के साथ बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब ये भुनने के बाद ना मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। ये देखें ये बहुत अच्छे से एक दफ़ा मैं चला लूँगी और इसके अंदर फिर हम शामिल कर देंगे पानी। समय पहले तो मैं उस प्लेट में पानी डालूँगी जिसके अंदर मैं बार बार चम्मच रखती हूँ, तो उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से
इसके अंदर ही डाल दूँगी। अब मैं ये एक से 1.5 गिलास पानी डालूँगी ताकि आलू बहुत अच्छे से डिप हो जाए। और तकरीबन ये देखें मैंने 1 ही गिलास पानी डाला है और इसको कवर कर दूँगी, ज़्यादा शोरबा नहीं रखूँगी और इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। और अब दिखाऊंगी आपको जब हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आलू गल जाएंगे, तो देखें अब मैं इसका दोबारा से कवर खोल रही हूँ तो माशाल्लाह आलू गल चुके हैं और सालन भी पक चुका है और मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब इसके अंदर जाएगा घर का पिसा हुआ मज़ेदार सा गरम मसाला और हरा धनिया जाएगा और फिर हम इसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें आधा चाय का चम्मच मैंने डाल दिया इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला और मैंने धनिया भी धो लिया था और धनिया धोने के बाद काट लिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी और इसके बाद करूंगी डिश आउट। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये चिकन आलू का सालन कैसा लग रहा है। हरा धनिया डालने के बाद ना मैं एक बार फिर इसको कवर कर दूंगी और थोड़ा तीरन ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा लग रहा है हमारा ये चिकन आलू का सालन। और अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी और यकीन करिए मैंने पहली मर्तबा चिकन आलू का सालन बनाया है और बहुत मज़ेदार सा बना है। अभी मैंने इस छोटे से बाउल में निकाल दिया था, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने ना यही सालन इस प्लेट में उंडेल दिया था। तो अब मैं ना इसको दोबारा इस प्लेट के अंदर ही डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा आप लोगों को सही से वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। तो देखिए माशाल्लाह चिकन आलू का सालन कितना मज़ेदार सा लग रहा है। और अगर आप लोगों को भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ आप कमेंट्स किया करें ताकि मैं पढ़ के खुश हो सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ वॉच हो रही है। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।